हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोगों ने अब थंबनेल देखा होगा। हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? पार्ट 1 में देखे थे नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के देशों के बारे में। उत्तरी अमेरिका के देशों के बारे में देखे और उनमें कुछ उनकी राजधानियों के बारे में देखे। हम लोग पार्ट 2 पढ़े। पार्ट 2 में हम लोग देखे थे पर्वत, पठार, झील और कुछ वहां पे जलसंधियां देखे थे, कुछ खाड़ियों के बारे में देखे थे। हम लोग अब देखेंगे पार्ट 3। ये जो उत्तरी अमेरिका हमारा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक भी वीडियो में पढ़ सकते थे, लेकिन क्या होता था कि एक वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता और ज्यादा लंबा होने के साथ साथ उसमें फैक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एक वीडियो में फैक्ट ज्यादा होने के कारण आपको क्या होता कि आप उसको याद मतलब करने में आपको दिक्कत होती। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बारी बारी से पढ़ रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। हो सकेगा तो पार्ट 4 भी कर लेंगे, लेकिन क्या करेंगे हम लोग पार्ट 3 आज इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़े हैं, पार्ट 3 के बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग उससे पार्ट 3 चालू करने से पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक वही जो रोज करते हैं, कल किए थे, तो हम लोग आज भी वैसा ही करेंगे कि एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे मानचित्र बनाएंगे उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका के मानचित्र में हम लोग कुछ पॉइंट दर्शाएंगे, आप लोग उस पॉइंट का नाम बताएंगे कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो हम वही आज चित्र बनाते हैं, आप लोग बताइए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ऐसे फिगर बना देते हैं। आप लोग ये जो कुछ पढ़े हैं वही सेम चीज होगा, बस आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि क्या क्या पढ़े हैं और कौन सी जगह पे उसका नाम क्या था। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, मध्य अमेरिका वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए मध्य अमेरिका का भाग था। अब आप लोगों को हम कुछ पूछेंगे, आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा ऊपर एक पर्वत थे, ये हमारा एक ऊपर पर्वत था। आप लोगों को इसका नाम बताना है, 1 नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक देखे तो यहाँ पे हमारा एक पठार था। ठीक है, ये हमारा एक था पठार, ये 2 नंबर, इसका भी नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक, ये तो ठीक है, इसको आप लोगों को कल टेस्ट में दिया गया था। फिर यहाँ पे हमारा देखिए एक देश है कनाडा। आप लोगों को कनाडा की राजधानी बतानी है, इसकी राजधानी बतानी है, कैपिटल यानी सी। ये हमारा हो गया 3 नंबर, ये आप बताइए। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक सागर था, इसको हम लोग लिखते हैं 4 नंबर। ये देखिए हमारा एशिया वाला भाग हो जाएगा, तो ऊपर हमारा एक सागर था, उस सागर का नाम बताइए आप लोग कमेंट में। तो ये हमारा हो गया 4 नंबर। और अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे हमारे क्या थे, 7 देश थे। ठीक है, तो 7 देशों में आप लोग क्या करिए कि 7 देशों का नाम बता दीजिए। 4 हो गया और 5, तो 7 देश का नाम आप लोग बता दीजिए। तो ये आज का टेस्ट इतना रहेगा। ठीक है, तो 5 आप लोग बताइए कि ये कौन सा पठार है, कनाडा की राजधानी क्या है, यहाँ पे कौन सा पर्वत था, यहाँ पे कौन सा सागर था, और ये जो मध्य अमेरिका के 7 देश हैं उनका नाम बता के आप लोग कमेंट में इसको टाइप कर सकते हैं कि 1 नंबर ये पर्वत है, 2 नंबर ये पठार है, 3 नंबर इसकी राजधानी है, 4 नंबर ये सागर है, 5 नंबर मतलब 5 नंबर में आप लोग डाल के सातों राज्यों के मतलब देशों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। आप लोग ये एक टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तरी अमेरिका के बारे में, वहां के लेक यानी कि झील के बारे में पढ़ लेंगे, और सब जो भी बातें हैं वहां के बारे में हम लोग जानेंगे। सॉरी, तो उत्तरी अमेरिका के बारे में हम लोग कुछ जो पढ़े थे, यहाँ पे ऐसे टेस्ट देंगे तो आप लोगों को पीछे की चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक टेस्ट। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि इसको आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, फिर हम लोग चालू करते हैं आगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही जो आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि उत्तरी अमेरिका में झील कौन सी है और वहां पे कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टेस्ट आप लोगों को इसको हमको बताना भी था ना। देखिए बता देते हैं ना, यहाँ पे हम क्या गए थे, 1 नंबर यहाँ पे हमारा पर्वत था, फिर से इसको बनाना पड़ेगा। देखिए 1 मिनट में बना देंगे हम। ये देखिए हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, यहाँ पे 1 नंबर था हमारा पर्वत। तो इस पर्वत का नाम क्या था, ब्रुक्स पर्वत। ठीक है, ब्रुक्स पर्वत। आप लोग इसको क्या करेंगे कि कमेंट में लिखेंगे ना, हम ये बता रहे हैं लेकिन उसके पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमारा एक पर्वत था, ये पठार था, इस पठार को हम लोग बोलते हैं लारेंसियन का पठार, लारेंसियन का पठार। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं, लॉरेंसन का पठार। फिर हमारा था 3 नंबर क्या था, यहाँ पे कनाडा की राजधानी पूछे थे, तो कनाडा की राजधानी हमारी जाएगी ओटावा। 4 नंबर पे यहाँ हमारा था, 4 नंबर पे हमारा पूछे थे कौन सा सागर है, तो यहाँ पे हमारा था चुक्ची सागर, चुक्ची। ठीक है, ये हमारा हो गया चुक्ची सागर। 5 नंबर पे हम यहाँ पे पूछे थे कितने हमारे देश हैं, तो 5 नंबर में ये हमारे 7 देश थे, तो 7 देशों के नाम लिख लीजिए। 7 देशों के नाम देखेंगे तो हो गया बेलीज, बेलीज, फिर ग्वाटेमाला,
ये आप लोगों को याद करने का इसका ट्रिक बताया था कि बिग हेन सीपी, तो बिग से बेलीज और ग्वाटेमाला, ये हमारा होगा 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, 3 नंबर हम लोग लेंगे हंडुरस, हंडुरस, फिर हम लोग देखेंगे 4 नंबर ई से एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर, फिर हम लोग देखेंगे 5 नंबर, 5 नंबर में क्या रहेगा निकारागुआ, निकारागुआ, फिर हम लोग देखेंगे 6 नंबर, 6 नंबर में हमारा आएगा कोस्टारिका, फिर हम लोग देखेंगे 7 नंबर, 7 नंबर में हमारा जाएगा पनामा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक टेस्ट। तो आप लोग ये देखिए, इतना नाम अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों को और भी नाम याद होगा। तो क्या करिए, इसको आप लोग बताए थे आप लोगों को कल कि आप लोग इसको पढ़ते समय एक अपने पास एटलस रखिए जरूर। ठीक है, एटलस आप लोग अगर देखें तो एटलस आता है, एक स्कूल एटलस आता है, तो आप लोग कोई भी एटलस दे सकता है ना। तो एटलस के में जो भी ये नॉर्मल बातें दी होती है उसमें कोई भी एटलस होगा, तो कोई भी एटलस में आप एक ले लीजिए और ये सब नाम उसमें देखते रहिए, और उसको जो जो हम नाम पढ़ा रहे हैं उसको एक हाईलाइटर ले लीजिए। हाईलाइटर होता है जिससे कि हम लोग क्या करेंगे कि उसको मार्क कर देंगे तो वो दिखता रहेगा कि हाँ ये चीज हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो हाईलाइटर से उसको मार्क करते रहिए। तो ये हो गया हमारा टेस्ट। ठीक है, तो इतना आप लोग देखिए, इसमें अगर जिसका 5 में से 5 सही है तो समझ लीजिए उसकी पढ़ाई ठीक ठाक है, और नहीं तो फिर आप लोग थोड़ा बढ़िया से और पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए जो मतलब टेस्ट था। अब हम लोग अपना मतलब पढ़ाई चालू करते हैं आज के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे अपना जो हमारा पढ़ना है हमको। तो हम लोग देखिए यहाँ फिर से वही चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका का चित्र। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका। समझिएगा आप लोग, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका। अब हम देखिए यहाँ पे बनाते हैं, हमारा ये क्या था, ये हमारा था अलास्का वाला भाग। फिर यहीं से हम लोग ऐसे करते हैं, ये हमारा एक हो जाएगा ऐसे, ये हमारा हो गया क्या कि ऊपर कनाडा और नीचे अमेरिका वाला देश, यूएसए वाला देश। ऊपर लिखते हैं हम कनाडा, कनाडा लिखेंगे आप ना, लिख देते हैं कनाडा, और नीचे लिखते हैं यूएसए। यहां से हमारा है ये यूएसए। अगर आप लोगों को कुछ और बातें यूएसए और कनाडा में झील जानने से पहले जाननी हो तो जान लीजिए कि कनाडा में जो हमारा है उसमें 10 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पे और इसमें अगर देखना चाहेंगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है कनाडा में, तो कनाडा में हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो कनाडा में हमारा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, अगर देखें तो हम लोग क्यूबेक, एक हमारा यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 10 राज्य और प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जैसे भारत में है ना, भारत में है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, वैसे यहाँ पे है 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। अगर इसमें देखें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा, तो क्यूबेक, क्यूबेक। ठीक है, क्यूबेक एक वहां का राज्य है वो जो सबसे की जो कि सबसे बड़ा राज्य है। हम बताए थे यूएसए में कितने राज्य थे, तो यूएसए में हमारे 50 राज्य थे। अगर देखें कि यूएसए में जो 50 राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये जो हमारा अलास्का वाला भाग है ये हमारा जो है वो यहाँ पे यूएसए देता है, और इसमें 50 राज्य हैं, और इसका सबसे बड़ा राज्य अगर देखें, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हमारा कौन सा इसका हो जाएगा, तो अलास्का। ठीक है, ये जो हमारा अलास्का वाला भाग था वो यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूएसए के सबसे बड़े राज्य। और अगर हम लोग देखना चाहें कि इसमें सबसे बड़ा राज्य हमारा हो गया ये अलास्का, कनाडा हो गया क्यूबेक। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इतने। इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, ये हम लोग को बताना नहीं था ना, बस ये आप लोगों को थोड़ा जान लीजिए कि अच्छी बात रहेगी कि सबसे बड़ा राज्य इसका है अलास्का, और सबसे या ऊपर वाले का कनाडा का सबसे बड़ा राज्य है क्यूबेक। ठीक है, तो ये हमको बताना बस था इतना, आप लोग देख लिए। फिर हम आपको बताते हैं अब झील के बारे में। ठीक है, झील हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से झील चालू करते हैं ऊपर से ना, तो ये मार्कर से लिखते हैं झील ऊपर हमारा है, यहाँ पे हमारा एक झील पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर सबसे। ठीक है, ऊपर से हम लोग चालू झील कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से चालू करेंगे ऊपर धीरे धीरे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी 5 झीलें, ये देखिए जो हमारा दिख रहा है ये वाला हिस्सा ना, तो यहाँ पे हमारी 5 महान झीलें हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर चालू करेंगे, ऊपर से बारी बारी से नीचे आते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये ऊपर वाली जो हमारी झील है इसको हम लोग यही लिखते हैं ना, ग्रेट वियर झील, ग्रेट वियर झील, ग्रेट वियर झील। बियर मतलब क्या होता है, अगर आप लोग समझना चाहे तो बियर माने भालू होता है। तो देखिए ऊपर हमारा जो है वो ऊपर जो हमारा बर्फीला क्षेत्र है, तो देखिए ऊपर जो कनाडा वाला हिस्सा है उत्तर विभाग है ना, उत्तर में क्या है, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, भालू पाए जाते हैं, बर्फीले भालू। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बियर। यहाँ हमारा हो गया ग्रेट बियर झील। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल देंगे ग्रेट बियर
झील। उसके बाद हम लोग नीचे आए तो यहाँ पे हमारी एक, उसके नीचे हमारा एक झील है, यहाँ पे ग्रेट स्लेव झील, स्लेव झील, यहाँ लिखेंगे इसको ग्रेट स्लेव झील। अगर इसको आप लोग याद करना चाहें तो देखिए बियर क्या हो गया, बियर माने भालू, तो ऊपर हमारा बियर पाया जाएगा, उसके नीचे ग्रेट स्लेव झील। स्लेव एक क्या होता है कि हाँ हम लोग देखेंगे कि जो मतलब बर्फ में, हमारे बर्फ में क्या होता है कि एक गाड़ी आती है, गाड़ी को खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं, डॉग का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो गाड़ी हमारी होती है, जो कुत्ता जिसको खींचता है, उस गाड़ी को हम लोग बोलते हैं स्लेज, स्लेज, ठीक है। तो ग्रेट स्लेज, तो बर्फ में गाड़ी को खींच रहा है कुत्ता, तो उसको हम लोग बोल देंगे स्लेव। तो ऊपर हमारा क्या था, बियर, और नीचे था हमारा स्लेव, तो नीचे हमारा हो गया ग्रेट स्लेव झील, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया ग्रेट बियर झील, नीचे हमारा हो गया ग्रेट स्लेव झील। उसके नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक पड़ जाएगा अथावास्का झील, ठीक है, यही पे हम लिख देते हैं ना, अथावास्का, अथावास्का झील, ठीक है। अथावास्का झील हमारा कहाँ हो गया, तो ऊपर से देखिए हम लोग आ रहे हैं ना, ऊपर सबसे हमारा क्या था, ग्रेट बियर झील, नीचे हमारा ग्रेट स्लेव झील, उसके नीचे हमारा है अथावास्का झील। तो अथावास्का झील के नीचे हम लोग फिर देखते हैं, और नीचे आएंगे तो और नीचे हमारा यहाँ पे पड़ जाएगा एक, यहाँ पे हमारा ना ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमारा पड़ेगा रेंडियर झील, रेंडियर झील। अब देखिए यहाँ पे जो आपको पता है ग्रेट स्लेव झील, जो ये हमारा कुत्ता गाड़ी खींचता है, तो यहाँ पे जो मतलब बर्फ में कुत्ते पाए जाते हैं जो गाड़ी को खींचते हैं, उन कुत्तों को बोला जाता है रेंडियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया रेंडियर झील, ठीक है। तो कुत्ते को बोलते हैं रेंडियर, तो हमारा यहाँ पे पाया जाएगा रेंडियर झील, ठीक है। देखिए 4 झील हो गए, कौन कौन से, ग्रेट बियर झील, ये सभी झीलें कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है, ठीक है। हम आप लोगों को कनाडा की झीलें बता रहे हैं, कनाडा में स्थित है, उत्तरी अमेरिका की झीलें बताएंगे, लेकिन अभी ये जो बता रहे हैं ये सब कनाडा में स्थित है, ठीक है। तो ऊपर हमारा हो गया ग्रेट बियर झील, उसके नीचे आ गया ग्रेट स्लेव झील, फिर आ गया अथावास्का झील, फिर हमारा आ गया रेंडियर झील। उसके नीचे हम लोग आएंगे तो यहीं पे हमारा एक झील है, यहाँ पे इसको लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा है विनीपेग झील, विनीपेग झील, ठीक है। ये हमारा हो गया विनीपेग झील, ठीक। तो ये हमारा हो गया विनीपेग झील, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भी हमारा कनाडा में स्थित है। देखिए अभी तक हम लोग 5 झील पढ़ लिए, ठीक है। 5 कौन कौन से पढ़े, देखिए ऊपर ग्रेट बियर झील, उसके नीचे ग्रेट स्लेव झील, उसके नीचे अथावास्का झील, उसके नीचे रेंडियर झील, उसके नीचे विनीपेग झील, ठीक है। तो हमारे इतने कितने झील हो गए, 5 झील। अब देखिए जो हम ये सर्कल बनाए हैं, ये बीच वाला, तो देखिए बीच वाला भाग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम बताएंगे झील, वो हमारा आधा उसका हिस्सा कनाडा में होगा और आधा हिस्सा उसका यूएसए में होगा। लेकिन एक झील ऐसी होगी जो पूरी तरह से यहाँ पे हमारा यूएसए वाले भाग में स्थित होगी, वो झील कौन सी होगी, तो वो होगी मिशिगन झील, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से चालू करते हैं ऊपर से, तो ऊपर देखिए यहाँ पे एक झील बनाएंगे ऐसे, तो ये हमारा आधा कनाडा में है और आधा यूएसए में है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर, यहाँ पे हम लिखेंगे सुपीरियर झील, सुपीरियर, ठीक है। ये हमारी हो गई सुपीरियर झील। अब देखिए इन महान झीलों में सबसे बड़ी झील हमारी है सुपीरियर झील। अगर हम लोग इसका जानना चाहें तो ये हमारी उत्तर भारत की या उत्तर अमेरिका की, सॉरी उत्तर अमेरिका ना, उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सुपीरियर झील। उसके नीचे हम आएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे हमारा पड़ता है ह्यूरॉन झील, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं ह्यूरॉन झील, ठीक है। ये हमारा हो गया ह्यूरॉन झील, ये ह्यू है ना, आधा ह, यू रॉन, ये न, ठीक है, ह्यूरॉन झील, ठीक है। ये हमारा कहाँ है, ये आधा इसका हिस्सा उत्तरी अमेरिका में है, आधा हिस्सा कनाडा में है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी ऐसे एक झील है, इसको हम लोग बोलते हैं मिशिगन झील, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, मार्कस चेंज करके लिख देते हैं ना, मिशिगन झील, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आता है मिशिगन झील। अब देखिए मिशिगन जो झील जो है, वो मिशिगन झील पूरी तरह से कहाँ है, तो पूरी तरह से अमेरिका वाले भाग में स्थित है, यूएसए वाले भाग में स्थित है। अब देखिए अगर हम लोग और देखना चाहिए, जो ऊपर वाली 2 झीलें बताइए, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नहर, मतलब है एक नहर है, उस नहर का नाम है सू नहर, ठीक है। तो इस नहर का नाम आप लिख देते हैं सू, सू नहर, ठीक है। ये हमारी हो गई सू नहर, यानी इसको लिख देते हैं एस डबल ओ, सू, ठीक है। सू नहर ये हमारी जो है वो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ती है।
उसके नीचे हमारा आ गया मिशिगन झील। ठीक है, तो हम लोग ह्यूरॉन झील देख लिए, मिशिगन झील देख लिए। अब हम लोग और देखना चाहें तो यहाँ पे हमारा एक पड़ेगा ईरी झील। देखिए यहाँ पे हमारा पड़ेगा ऐसे ही ईरी झील, इसको हम लोग बोलेंगे ईरी। ठीक है, ईरी झील। ठीक है, तो हमारे कितने झील हो गए? 4। हम लोग पढ़ेंगे कितने, बताया कि जो ये इन पांचों को, ये जो सर्कल है ना, इसके अंदर जो 5 झील बता रहे हैं, इनको हम लोग महान झील के नाम से जानते हैं। तो महान झील में 4 झील हो गई, ऊपर सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, नीचे हमारा मिशिगन झील, फिर हमारा इरी झील, फिर हमारा यहाँ पे एक पड़ता है ऐसे, यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं ओंटेरियो झील। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओंटेरियो, ओंटेरियो झील। ठीक है, तो ये हमारी कितनी झील हो गई? 5 झील हो गई। देखिए 5 ऊपर हम लोग पढ़ लिए थे कनाडा वाले हिस्से में, और 5 हम लोग पढ़ लिए महान झील। 5 झील, महान झील में कौन कौन सी है? तो सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे मिशिगन झील। मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए वाले भाग में स्थित है। और फिर हमारा एक है ईरी झील, और उसके बाद हमारा ओंटेरियो झील। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 5 झीलें। अब देखिए यहाँ पे हमारा यूएसए वाला भाग है, और यहीं पे हमारी एक झील भी स्थित है। ठीक है, यूएसए में हमारी एक झील स्थित है, ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे ग्रेट सॉल्ट लेक, यानी ग्रेट सॉल्ट झील, लेक को ही झील बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक हो गई ग्रेट सॉल्ट लेक। ये कहां पे स्थित है? तो ये हमारा पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इतने झील के बारे में पढ़ेंगे। झील आप लोग याद कर लीजिए। ऊपर से हमारा क्या करिए, पहले कनाडा में कौन कौन सी झीलें हैं? कनाडा में हम लोग झील पढ़ेंगे। ऊपर हमारा है ग्रेट वियर झील, वियर भालू होता है जो कि बर्फ में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेट वियर झील। उसके नीचे हम लोग आएंगे तो जो कुत्ता होता है वो गाड़ी को खींचता है, उस गाड़ी को हम लोग बोलते हैं ये स्लेव, स्लेज, उसको बोलते हैं स्लेज। तो यहाँ पे हो गया स्लेव, तो ग्रेट स्लेव झील। फिर उसके नीचे आएंगे तो हमारा एक पड़ेगा अथावास्का झील। अथावास्का झील हमारा कहाँ है? तीसरा नंबर। फिर हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे हमारा जो होता है रेंडियर झील। रेंडियर झील उसको बोलेंगे, तो ये याद करने का तरीका क्या होगा कि वहां पे जो गाड़ी को कुत्ता खींचता है, उस कुत्ते को हम लोग बोलते हैं रेंडियर का कुत्ता। रेंडियर कुत्ता, उसका नाम होता है रेंडियर ना, जो बर्फ में गाड़ी को खींचता है, स्लेज गाड़ी को, उसको हम लोग बोलते हैं रेंडियर। तो ये हमारा हो गया रेंडियर झील। ठीक है, उसके नीचे हम लोग आएंगे तो हमारा पड़ेगा विनीपेग झील। ठीक है, तो हमारे 5 ऊपर से हो गए, मतलब जो कनाडा में स्थित है। अब हम लोग 5 महान झीलों के बारे में पढ़ लेंगे। ये 5 महान झीलें, इसको आप लोग याद रखेंगे ना, 5 महान झील जो है। तो 5 महान झील कौन कौन से हैं? तो 5 महान झील में एक हमारा है सुपीरियर झील, फिर हमारा है ह्यूरॉन झील, फिर हमारा है मिशिगन झील, फिर हमारा है ईरी झील, फिर हमारा है ओंटेरियो झील। इन सब में क्या है कि 4 झील हमारी ऐसी हैं जो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है, जो आधा भाग कनाडा में है, आधा भाग यूएसए में है। लेकिन एक झील हमारी ऐसी है जो कि मिशिगन झील है। मिशिगन झील पूरी तरह से हमारा कहाँ स्थित है? यूएसए वाले भाग में स्थित है। और इसमें देखें तो जो हमारी सुपीरियर झील है, और ये सुपीरियर झील और यहाँ पे हमारा ह्यूरॉन झील है, तो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को एक नहर जोड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सू नहर। ठीक है, सू नहर हमारा हो गया। उसके बाद यूएसए में पूरी तरह से हमारी एक झील स्थित है, जो उसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है, तो ग्रेट सॉल्ट लेक, इतना हम लोग पढ़ लिए जो कि झील के बारे में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया झील। और हम लोग को इसमें थोड़ा और कुछ जानना है, तो हमारा झील हो गया। अब इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे कि मतलब ऊपर से कनाडा में कौन सी झीलें हैं, महान झीलें कौन कौन सी हैं, ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मतलब कि कहा, ये उत्तरी अमेरिका के झील के बारे में। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की झील के बारे में हम लोग पढ़ लिए। और आप लोग को यहाँ पे देखिए बताए, अभी देखिए ये सीमा जो हमारी है, जो उत्तरी कनाडा और अमेरिका, ये यूएसए की सीमा थी। देखिए यहां से यहां तक हमारी सीमा क्या थी? 49 डिग्री अक्षांश, 49 डिग्री अक्षांश। और यहाँ पे देखिए हमारी महान झीलें सीमा बना रही हैं। और यहाँ पे एक हमारी नदी है, ये इस नदी को हम लोग बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, ये आप लोगों को बताया था ना, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, ये जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा। अगर आप लोग ये भी जानना चाहें कि विश्व की सबसे ज्यादा किन 2 देशों की सीमा मतलब लगती है, तो विश्व में सबसे ज्यादा 2 देशों की सीमा मतलब साझा करने वाले देश है यही उत्तरी में, ये अमेरिका और कनाडा। इनकी सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। ठीक है, ये जो सीमा जैसे कि देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, भारत की सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो हमारा पड़ जाता है बांग्लादेश। तो ऐसे ही विश्व में सबसे ज्यादा 2 देश कौन कौन से हैं जो आपस में सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं? तो वो हमारा है कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए विश्व में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाले 2 देश हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया झील के बारे में। तो इतना हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे।
हम लोग को पढ़ना तो इसमें और है, लेकिन ये वीडियो क्या होगा कि लंबा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहीं तक रखेंगे और हम लोग फिर इसका पार्ट 4 भी देख लेंगे। पार्ट 4 में हम लोग देख लेंगे कि जो वहां पे सबसे ज्यादा मतलब ये घास के मैदान को वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ज्वार भाटा आता है, तो उस स्थान का क्या नाम है। वहां पे एक हमारा नेशनल पार्क पाया जाता है जहां से गर्म फव्वारा के रूप में पानी निकलता है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो वहां पे भी मतलब कुछ चीजें बची हुई है ना, वहां पे चिनूक क्या होता है, ब्लिजार्ड क्या होता है, हरिकेन क्या होता है, तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे नाम है जो हम लोग को जानना चाहिए। तो वो हम लोग क्या करेंगे कि जानेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तो आप लोग झील यहाँ पे खाली याद करिए ना। तो झील याद करने के लिए आप लोग क्या करिए कि झील हम लोग बता देख लिए हैं, आप लोग इसको एक मतलब कॉपी में बना भी लीजिए, और ये मतलब जो हम बताए एटलस, एटलस में भी उसको नोट कर लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और वहां पे देखिएगा ये महान झीलें हैं वो वहां पे दिखेंगे। वहां पे झीलें तो और सब दिखेंगे, लेकिन हम लोग इतने झील मतलब जो थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछ सकता है, उसके बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, तो झील हम लोग देखे, और हम लोग देख लिए थे कि कनाडा में राज्य कितने थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे। उसमें सबसे बड़ा राज्य कौन था, क्यूबेक, और उसका नीचे यूएसए में सबसे बड़ा राज्य कौन था, अलास्का। तो ये बात हम लोग जाने थे। फिर आज का वीडियो यहीं तक रहेगा ना, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम लोग वही जो बताया आपको वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट 4 भी बना देंगे ना। हम सोचे थे कि इतने में खत्म हो जाएगा पार्ट 3 वाली वीडियो में, लेकिन वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा और आप लोगों को याद करने में भी थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि उसमें नाम कुछ ज्यादा आ जाएंगे ना। वहां पे नाम आ जाएंगे, हरिकेन होता है क्या होता है, चिनूक क्या होता है, वहां पे गर्म हवा को ब्लिजार्ड को क्या कहते हैं, ठंडी मतलब बर्फीली तूफान को क्या कहते हैं, वहां पे मतलब जो जहां जो भाटा आता है उसे क्या बोलते हैं। तो वो वीडियो मतलब नाम वहां पे कुछ आप लोगों को याद करना पड़ेगा ना, तो वो नाम हम आपको अगली वीडियो में याद करा देंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग याद करिए, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।